सही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दिखाइए खाली, वो बाद में अपन कहेंगे ना कि किसकी सही है किसकी गलत है ना। अल्लाह का एहसान है, जिस मुकल्लिद को जाहिल कहा जाता है उस मुकल्लिद को सब चीज का इल्म है, वो जाहिल होकर के इतना कुछ जानता है। लेकिन जबरदस्ती लोग अपने आप को जब जाहिल कहे तो क्या कहा जाए। देखो एक चीज होती है, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खुद को कहा नाफक हंजला, हाँ। लेकिन एक आज का जो रोड छाप है ना वो बोलेगा अच्छा मुनाफिक था ये, लेकिन हम जैसा आदमी बोलेगा ये तो उनकी शान है, ये उनकी शान है कि सब कुछ होने के बावजूद अपने ऊपर इतना डर रहा है। सही बुखारी में इब्ने अबी मुलैका कहते हैं मैंने कई सारे सहाबा से मुलाकात किया, कुल्लुहुम यखाफून अला निफाक, सबको अपने ऊपर निफाक का डर रहता था। लेकिन आज कोई पहले हदीस जैसे ज़हन का आदमी रहेगा वो बोलेगा इब्ने अबी मुलैका का फतवा है सारे साहब मुनाफिक थे, कह देगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बहुत अफसोस की बात है भाई, अहले हदीसों ने आज जो है ना ऐसा किया है, ज़हनी तौर से लोगों को आवारा बना दिया है। जब वो अहले हदीस अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन से उठा लेगा ना, हाँ तो समझ लीजिए फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। कहाँ कुरान में लिखा है कि हदीस में लिखा है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है किधर लिखा है, किधर लिखा है? कि जब तक एक भी आदमी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, हाँ है ना, हाँ। तो इससे मुराद तो अहले हदीस तो नहीं होता भाई, इसमें तो ये बात नहीं जाहिर होती। वाह भाई वाह वाह, कुछ भी पेश करो। मैं नहीं कह रहा हूँ ये दिल के बहलाने को सिराज मैं भाई दिल ख्याल में बड़ा बहला अच्छा नहीं है। रहा, मैं आपको बतला रहा हूँ, बाकी आप नहीं मानो अलग बात। आप जो बतला रहे हैं ना आप कुरान से बतला रहे हैं ना हदीस से, अपनी सोच से बतला मैं रहे आपको हैं। हदीस से तो बताया, किधर? वही तो बताया ना अभी आपके सामने हाँ। कि कयामत आएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। हाँ। मैं अल्लाह अल्लाह कहता हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे समझना है कि अल्लाह सिर्फ जबानी नहीं कहेगा वो, मैं दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह की वही तो कसम। मैं कर, आप मैं दिल से कह कहो, रहा हूँ। वहाँ पर मामला जो होगा ना हाँ। वो पूरी तरीके से 100% होगा, कैसा होगा वो? 100% से क्या मुराद है? तौहीद वाला होगा। तो मैं तौहीद वाला कह रहा हूँ ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज तौहीद होती तो आप मनहज पर ये तकलीदी मनहज पर नहीं रहते। तकलीद तो एक शिर्क है भाई, आपको मालूम है, ये कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। किधर भाई? आप उठाओ सूरह तौबा। हाँ हाँ। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, ये शिर्क है ना? हाँ, आंख बंद करके ना। हाँ। हम आंख बंद करके नहीं चलते। असल में क्या वो हुआ है ना? कहते सो भी। सुने सुने, अभी देखो सही इनसे मैंने 10 बुखारी मसले में पूछा, इन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम, मेरा अकीदा है। आपने खुद ही सवाल करके गलत काम किया, कुरान के खिलाफ आपने इनसे सवाल किया। नहीं नहीं, कुरान इनसे ने पूछा, इन्होंने ये जवाब दिया ना मुझे। कुरान देखो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, बात करो। आपको कुरान ने कहा है फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। हाँ। अगर आपको नहीं तो आता मैंने तो क्या कहा, अहले इल्म से तो पूछो। अहले क्या इल्म है? मिलेंगे कहाँ? मुकल्लिद तो आलिम होता नहीं है। किस, मैं कह रहा हूँ ना मुकल्लिद बिल्कुल प्लस नहीं, आलिम हूँ। मैंने कहीं ये कायदा है ही नहीं। अल्लाह के बंदे सुनिए ना मेरी बात को, आपने जो है मुकल्लिद ना, के बारे में ना आपने अपने मतलब से ओढ़ लिया है। मैंने नहीं, मैं मुकल्लिद हूँ और मैं बोल रहा हूँ, मुकल्लिद भी हूँ आलिम भी हूँ। तो वो एक बात बताइए, जी। एक हनफी से मैंने बात किया तो इमाम बुखारी कौन थे, मैंने उनसे पूछा। शाफी थे। नहीं, मैंने बोला मुकल्लिद थे जो मुकल्लिद मुज्तहिद थे। शाफी मुकल्लिद। तो वही तो मैं बोला कि उसने भी यही जहालत वाला जवाब मुझे दिया कि भाई मुकल्लिद भी थे मुज्तहिद भी थे। तो बताओ एक आदमी मुकल्लिद और मुज्तहिद दोनों कैसे हो सकता है? वही तो कह रहा हूँ, एक आदमी जब इज्तिहाद करने का मलका रखता है जी, जी, और जी। वो मुकल्लिद कैसे होगा? जी, वही कह रहा हूँ मेरे हाँ, भाई। बताइए भाई। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हाँ। मुज्तहिद प्लस मुकल्लिद हैं। आप बताएंगे कि इमाम इमाम बुखारी- मोहम्मद कभी अपने आप को बोलते थे कि मैं मुकल्लिद हूँ? आप मेरे को बोलिए कब अबू बकर ने कहा मैं खलीफा राशिद हूँ? क्या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब कहा मैं खलीफा राशिद हूँ? आप नहीं मानेंगे उनको खलीफा राशिद? तो बाद में जब वो खलीफा बने तो माना ना लोगों ने उनको खलीफा। वही तो कह रहा हूँ, जैसे इमाम अबू बकर खलीफा बने तो सबने माना, आपके शियों ने कहने नहीं का माना। मतलब है कि उन्होंने शियों ने नहीं माना, मैं बता रहा हूँ शियों ने कि नहीं माना। इमामों वैसे ने इमाम अपनी आज़म तकलीफ अबू से मना हनीफा भी किया, आपको मालूम है? क्या? इमामों ने अपनी तकलीफ से भी मना किया। किसको? वही तो लोगों कह को रहा हूँ। मना किया। लोगों को नहीं, अपने शागिर्दों को जो क्लास में बैठा था पढ़ने के लिए, उनको, क्या हम मना जैसों किया? को नहीं। क्या? कि उनको कहा कि तुम जब क्लास में आए हो तो तकलीद ना करो, बहस करो और गौर करो, दलाइल निकालना सीखो। अच्छा, आप जैसों को नहीं कहा। तो इमाम अबू हनीफा जो पढ़ा रहे थे, जो लोगों को समझा रहे थे, सिर्फ उन्हीं को समझा रहे थे, ये आगे के लोगों के लिए नहीं था। अलग अलग एक बातें सेकंड। अलग अलग अंदाज में कही जाती है। मैं ये कह हर रहा हूँ बात कि हर ये बात बात है ना, जो इमामों ने कही है, किससे कही? अपने शागिर्दों से कही। यानी शागिर्दों से ही कही जी। और कहीं नहीं कही। और कहीं नहीं आप मुराद लोगों उससे। से नहीं कहा कि भाई किसी की तकलीफ मत करना। अल्लाह के बंदे, ये तो कुरान के खिलाफ होगा। अगर कहेगा कि मैं किसी की तकलीफ नहीं करना है तो कुरान के खिलाफ कैसे होगा। खिलाफ है बताइए? कुरान ने कहा फसअलु अहल ज़िक्र नहीं तो इन यहाँ कुंतुम तकलीफ ला का तालमून। सुने, ये अहले जिक्र से सवाल करो जानने वालों से, है ना? जी, क्या कहा? जानने वालों से पूछो, अल्लाह ताला ने फरमाया ना। यही तकलीद है। तो तकलीद किसकी रोशनी में होगा? मेरे तहकीक की भाई, रोशनी में तकलीद होगी ना। मतलब इसका मतलब यानी ये है, तहकीक करो। इसका मतलब यह है कि एक रोड छाप आदमी जो कुछ नहीं जानता है वो एक आलिम के पास जाए और जब आलिम बताए ना तो अब इस आलिम की बात की तहकीक रोड छाप करे। यह है तहकीक की रोशनी में तकलीद। देखिए क्या है ना, तकलीद जो है ना, तकलीद अंधी नहीं है, बराबर है। और दूसरी चीज क्या है ना, आदमी तहकीक नहीं, अंधी भी है, आप लोग कर रहे हैं, अंधी भी है जो आप लोग